सो हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है तुम्हारे पार्ट 2 में। तो आज हम जो करने वाले हैं उसका नाम है फ्रॉग। तो अच्छी तरह से नोट कर लेना अपनी एनसीईआरटी में जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से फॉलो करते रहना और अच्छी तरह से फ्लो चार्ट भी बनाते रहना मेरे साथ, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। और जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी तुम्हें। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना इस वीडियो को, ठीक है। शुरू करते हैं। फ्रॉग्स Frogs can live both on land and in fresh water and belong to the class Amphibia of phylum Chordata. The most common species of frog found in India is Rana tigrina. तो ये हम अंडरलाइन करेंगे या फिर हाईलाइट करेंगे कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सा स्पीशीज़ पाया जाता है, राना टिग्रीनिया पाया जाता है, ठीक है। दे डू नॉट हैव कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। देयर बॉडी टेम्परेचर वेरीज विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट। तो वो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है ना। उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो वेरी करता है टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट के साथ। सच एनिमल्स आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पॉइकिलोथर्म्स। हमने पहले ही पढ़ा था कि पॉइकिलोथर्म्स का मतलब क्या होता है, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है ना। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसे हम पॉइकिलोथर्म्स कहते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो याद रखना इसे। यू माइट ऑल्सो नोटिस changes in the color of the frogs while they are in the grasses and on dry land. They have ability to change the color to hide them from their enemies. Camouflage. तो वो क्या करते हैं, वो जब वाटर में होते हैं तो वो एक कलर में रहते हैं, ठीक है। और जब वो अपने लैंड में रहते हैं, जैसे कि वो एम्फीबियन होते हैं, तो वो लैंड में आके दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं अपने बॉडी का, ताकि वो अपने एनिमीज से हाइड कर सके। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, कैमोफ्लाज, ठीक है भैया। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। और ये प्रोटेक्टिव कलरेशन जो होता है, मतलब ये जो प्रोसेस ये करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, मिमिक्री कहते हैं, मिमिक्री, ठीक है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। तो फ्रॉग जो होते हैं वो पीक समर और विंटर में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। फ्रॉग जो होते हैं वो पीक समर और विंटर में नहीं पाए जाते। तब वो क्या कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड। तो इस समय वो क्या कर रहे होते हैं, वो डीप बरोज में, मतलब क्या कहें, मिट्टी के अंदर बहुत डीप में वो क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को एक्सट्रीम हीट और कोल्ड से क्या कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम समर स्लीप या फिर हाइबरनेशन भी कहते हैं, ठीक है। समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। तो ये भी अंडरलाइन कर लेना। तो हमें क्या क्या देखने को मिला यहाँ पे, समर स्लीप इसे हम क्या कहेंगे, एस्टिवेशन कहेंगे, ठीक है। और जो विंटर स्लीप होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन, ठीक है भैया। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब आते हैं मॉर्फोलॉजी में। हैव यू एवर टच्ड द स्किन ऑफ द फ्रॉग? द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। तो फ्रॉग का जो स्किन होता है वो स्लिपरी होता है और स्मूथ होता है। क्यों होता है भैया? क्योंकि उनमें म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रॉग स्किन, अगर तुम्हें क्वेश्चन आ जाए, तुमसे अगर पूछे कि फ्रॉग का स्किन जो है वो स्मूथ और स्लिपरी क्यों होता है, तो तुम कहोगे कि म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो अगर वो पूछे कि म्यूकस कहाँ से आता है, तब तुम क्या कहोगे? फ्रॉक्स के स्किन में म्यूकस ग्लैंड होता है जो म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है ना। म्यूकस ग्लैंड होता है, वो म्यूकस सिक्रीट करता है, इसीलिए उनका स्किन जो है वो स्मूथ और स्लिपरी होता है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। स्किन जो होता है वो मॉइस्ट कंडीशन भी होता है। ये एक डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है कि अगर कोई प्रेडेटर, या फिर तुम ही समझ लो, अगर तुम किसी फ्रॉग को अगर तुम छूने जाओ या फिर पकड़ने जाओ तो हाथ से निकल जाएगा, ठीक है, स्लिप करके, क्योंकि उनके बॉडी के स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उनका बॉडी और स्किन जो होता है वो स्मूथ और स्लिपरी होता है।
द कलर ऑफ द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट्स। उनके डॉर्सल साइड में क्या होता है, ऑलिव कलर का होता है और उनमें स्पॉट्स होते हैं, ठीक है, इरेगुलर स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन इज़ यूनिफॉर्मली पेल येलो। उनका जो वेंट्रल साइड होता है मतलब अंदर का साइड जो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली पेल येलो होता है। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्व इट थ्रू द स्किन। ये एक बहुत अच्छी लाइन है, यहाँ से असर्शन रीज़न भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें अगर तुमसे पूछे कि फ्रॉग वाटर क्यों नहीं ड्रिंक करता, मतलब पानी क्यों नहीं पीता, ज़रूरत नहीं है क्या, तो तुम कहोगे कि ये पानी इसीलिए नहीं पीता क्योंकि इसका जो स्किन होता है वो वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसको प्यास नहीं लगती। तो इसे अच्छी तरह से अंडरलाइन करना, यहाँ से असर्शन रीजनिंग आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। बॉडी ऑफ द फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, ए नेक एंड टेल आर एब्सेंट। तो तुम देख लो, इस पोर्शन को हम कहेंगे क्या, हेड, इस पोर्शन को हम कहेंगे ट्रंक। तो बहुत सारे एम्फीबियंस ने तुम देख सकते हो कि टेल एब्सेंट होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें टेल एब्सेंट होता है, लेकिन कुछ कुछ एम्फीबियंस जो होते हैं जिनमें टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल क्या है भैया, टेल एम्फीबियन, एम्फीबियन। तो कौन से एम्फीबियन में टेल प्रेजेंट होता है भैया, सैलमेंडर। सैलमेंडर में क्या होता है, टेल प्रेजेंट होता है, ठीक है भैया। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट, यहाँ पे नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होता है माउथ के ऊपर। आइज आर बल्ज्ड एंड कवर्ड बाय ए निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल इन वाटर। तो ये जो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन होता है ये हमारे ह्यूमन में भी प्रेजेंट था, ठीक है। ये जो है ये हमारा क्या कहे ये धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो गया, ये जो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है हमारे हमारे आँखों में भी था। तो ये कैसे काम करता है भैया, तो ये फ्रॉग जब वाटर में जाता है स्विम करने तो अंडर वाटर ये एक गॉगल्स की तरह काम करते हैं, ठीक है, इसके जो आइज़ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है भैया, ठीक है। on either sides of the on the either sides of eyes a membranous tympanum receives sound signals। तो ये टिम्पैनम जो है, मैंने ये पहले भी पढ़ा रखा है तुम लोगों को कि टिम्पैनम जो है इनमें ईयर नहीं होता, ये टिम्पैनम जो है ये ईयर को सिग्निफाई करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये साउंड सिग्नल्स लेते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इधर साइड ऑफ द आइज़ में, ठीक है, आइज़ के साइड में ये प्रेजेंट होता है। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बर्डविंग। इनके जो हाइंड लिम्स और फोर लिम्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो इसको स्विमिंग, वॉकिंग और लीपिंग और बर्डविंग मतलब जो भी काम ये करते हैं उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है। तो और एक और चीज़ जान लो तुम, इनके जो फोर लिम्ब होते हैं, ठीक है, इनके जो फोर लिम्ब होते हैं ये छोटे होते हैं, फोर लिम्ब जो होते हैं स्मॉल होते हैं। और इनका जो हाइंड लिम्ब होता है मतलब पीछे के पैर, पता है ना, पीछे के पैर जो होता है वो हाइंड लिम्ब होते हैं और सामने के पैर क्या होते हैं, फोर लिम्ब होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, ठीक है, जिससे वो काम करते हैं अपना। द हाइंड लिम्स एंड इन 5 डिजिट्स एंड दे आर लार्जर एंड मस्कुलर देन फोर लिम्स एंड एंड इन 4 डिजिट्स। तो ये भी देख लो, कहाँ पे लिखा हूँ, हाँ ये देखो, फोर लिम्ब, ये हो गया हाइंड लिम्ब, इसे नोट करना है, ठीक है ना। फोर लिम्ब में क्या हो गया, फोर लिम्ब में फोर लिम्ब जो है इनका ये 4 डिजिट्स में एंड करता है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना। और इनके जो हाइंड लिम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये 5 डिजिट के होते हैं, मतलब 5 फिंगर लाइक होते हैं, ठीक है, और वेब्ड होते हैं, जो किस में हेल्प करता है भैया, स्विमिंग में हेल्प करता है, स्विमिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फीट्स हैव वेब्ड डिजिट्स एंड हेल्प इन स्विमिंग, जैसे मैंने कहा है। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब क्या है भैया, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि तुम एक बार में ही, मतलब अगर तुम देखोगे एक फ्रॉग को तो तुम एक बार में ही देख के ही पता चल जाएगा या फिर तुम बता पाओगे कि वो मेल है या फीमेल, ठीक है। मतलब मैं बाद में बताऊंगा इसको कैसे,
दूसरी लाइन्स में भी है, मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स एंड ऑल्सो अ कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ द फोर लिम्स विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। देख लो ये क्या होते हैं, ये देखो सामने, सामने का जो ये देख रहा है तुम देख सकते हो तुम लोग, इसे हम क्या कहेंगे, इसे ये एक क्या है, ये एक स्यूडो सेक्सुअल ऑर्गन है, ठीक है। इसे हम कहेंगे नप्चुअल पैड, ठीक है, नप्शियल पैड कहेंगे, नप्शियल पैड होता है इनमें। तो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये स्यूडो स्यूडो कॉपुलेशन या फिर स्यूडो कॉपुलेशन करते हैं। कैसे करते हैं, स्यूडो कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, स्यूडो कॉपुलेशन का मतलब होता है जब मेल और फीमेल फ्रॉग मेट करने जाते हैं, ठीक है। एक बात और समझ लो कि इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना, और इनके रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, वाटर इन्वॉल्व होता है, मतलब वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब मेल और फीमेल फ्रॉग वाटर में जाते हैं, ठीक है, स्विमिंग पूल में नहाने जाते हैं, तो वो क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। तो फीमेल फ्रॉग जब मान नहीं रही तो मेल फ्रॉग क्या करता है, इसके जो नप्शियल पैड होते हैं, मतलब फर्स्ट डिजिट का देख लो ये वाला, ठीक है, पहले का जो उंगली होता है, थंब जो होता है, वो सूजा हुआ होता है या फिर मोटा होता है, ठीक है, दूसरे उंगलियों से। तो ये नप्शियल पैड क्रिएट करता है और ये इससे क्या होता है, ये फीमेल के साथ इंटरेक्ट करता है और फीमेल उसके बाद कॉपुलेशन करने के लिए मान जाती है, ठीक है ना, इसे समझ लो। और फीमेल जो है तब ओवा प्रोड्यूस करती है और जो एग्स है वो कहाँ पे आती है, वो एग्स कहाँ पे आती है, वो वाटर में छोड़ देती है। तब ये क्या करता है, ये मेल जो है ये अपने जो सेक्सुअल ऑर्गन है वहाँ से स्पर्म रिलीज़ करता है और वहाँ से फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और मेल फ्रॉग की एक और चीज़ जो क्या है, एक और चीज़ जो स्पेशलिटी है वो है वोकल सैक्स। वोकल सैक्स से ये क्या करते हैं, ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिसे हम मेटिंग कॉल भी कहते हैं। मतलब जब इसे मेटिंग करना होता है तो ये फीमेल को बुलाता है, ठीक है, इससे एक सर्टेन टाइप ऑफ साउंड से, जिसे हम मेटिंग कॉल कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसे। और ये दोनों चीज़ें फीमेल फ्रॉग में नहीं होता। एनाटॉमी, अब आते हैं फ्रॉग के एनाटॉमी में। तो द बॉडी cavity of the frogs accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory and reproductive systems with well developed structures and functions। तो ये देख लो, बॉडी कैविटी अगर प्रेजेंट है इनमें तो इसे हम क्या कहेंगे, यूसिलोमेट कहेंगे। यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होता है, तो फ्रॉग उनमें से एक है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कैनल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स। ये समझ लेना कि हार्वीवोर्स और कार्निवोर्स में ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है। एलिमेंट्री कैनल जो होता है ये इनमें क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और हार्वीवोर्स में एलिमेंट्री कैनल लार्ज होते हैं या फिर लॉन्ग होते हैं, ठीक है ना, लार्ज या फिर लॉन्ग बोल दो। और कार्निवोर्स में शॉर्ट होते हैं, तो ये भी एक डिफरेंस है। और फ्रॉग्स कार्निवोर्स होते हैं इसीलिए इनके भी एलिमेंट्री कैनल शॉर्ट होते हैं, एंड हेंस द लार्ज इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। सो इसीलिए एलिमेंट्री कैनल शॉर्ट है तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो भी रिड्यूस्ड होता है, मतलब छोटा होता है या फिर रिड्यूस किया हुआ होता है। द माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी दैट leads to the esophagus through pharynx. Esophagus is a short tube that opens into the stomach, which in turn continues at the intestine, rectum, and finally opens outside by the cloaca. तो हम अच्छी तरह से फ्लो चार्ट बनाते हुए चलेंगे। इसे तुम्हें भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे फ्लो चार्ट तुम्हें भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा है अच्छी तरह से अगर समझना है तो फ्लो चार्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले कहाँ गया, ठीक है, फूड कहाँ जाता है, पहले माउथ में, ठीक है भैया, माउथ के बाद बकल कैविटी, ठीक है ना, बकल कैविटी, फिर उसके बाद बकल कैविटी से कहाँ गया भैया, फेरिंग्स में गया, फेरिंग्स के थ्रू कहाँ पे गया भैया, ऊसोफेगस में गया, फिर ऊसोफेगस के बाद कहाँ गया भैया, ऊसोफेगस के बाद स्टमक में गया, फिर स्टमक के बाद कहाँ गया भैया, इंटेस्टाइन में गया, फिर इंटेस्टाइन के बाद कहाँ गया भैया, रेक्टम में गया, फिर रेक्टम के बाद कहाँ गया, क्लोएका में गया, ठीक है। तो क्लोएका जो है हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा।
तो इनके माउथ में जो टीथ्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसको एक्रोडोंट कहते हैं। एक्रोडोंट कहते हैं इनके टीथ को। और ये हीमोडोंट भी कहते हैं इनको, सॉरी होमोडोंट भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो टीथ्स होते हैं, इनके जो टीथ होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं, ठीक है, और ये चबा नहीं पाते टीथ से, तो इसीलिए इसको एक्रोडोंट कहते हैं। सुपरफिशियली अटैच होते हैं मतलब अगर तुम एक पंच कर दो, ठीक है, जो कि करना नहीं चाहिए, मगर अगर तुम फ्रॉग को पंच कर दो तो सारे दांत उसके निकल के बाहर आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है भैया, इनके जो टंग होते हैं, टंग तो इनकी स्पेशलिटी होती है। टंग जो होते हैं वो एंटीरियरली अटैच्ड होते हैं, एंटीरियरली अटैच्ड होते हैं। इनके जो टंग होते हैं ये एंटीरियरली अटैच होते हैं, मतलब ऐसे ऐसे बाहर निकलते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे अटैच होंगे, ठीक है, और जब इसे यूज़ करने की बारी आएगी तो वो ऐसे छोड़ेंगे, ठीक है, ऐसे छोड़ेंगे, समझ में आया, ऐसे छोड़ेंगे, ऐसे, ठीक है, इसीलिए इसको हम कहेंगे एंटीरियरली अटैच्ड, इनका जो टंग होता है माउथ के अंदर। और क्या होते हैं इनके, एक्रोडोंट होते हैं, मतलब सुपरफिशियली अटैच्ड होते हैं और इनके सेम टाइप के टीथ्स होते हैं, इसीलिए इसको होमोडोंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया भैया। अब क्लोएका क्या होता है भैया, क्लोएका जो होता है ये बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ नहीं है, ये प्रिमिटिव चीज़ होती है। एक ओपनिंग समझ लो, ठीक है, एक ओपनिंग समझ लो जहाँ पे एलिमेंट्री कैनल का भी चीज़ आ रहा है, एलिमेंट्री कैनल का चीज़, ठीक है, मतलब फूड भी आ रहा है, फिर यूरिनरी सिस्टम भी यहाँ से ही जा रहा है, ठीक है, मतलब यूरिन भी यहाँ से ही होगा, ठीक है, यूरिन भी यहाँ से ही होगा, फिर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है। तो एलिमेंट्री कैनल से क्या आता है भैया, एलिमेंट्री कैनल से हमारा जो एक्सक्रीटरी फूड आता है, मतलब एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट आता है वो यहाँ से निकलता होगा। यूरिनरी सिस्टम से यूरिन भी आता होगा, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म भी यहाँ से ही निकलता है। तो ये जो ओपनिंग हो गया इसे हम क्लोएका कहते हैं, ठीक है, मतलब ये समझ लेना, वन ओपनिंग मल्टीपल वॉक, वन ओपनिंग मल्टीपल वॉक इज इक्वल टू क्लोएका। समझ में आ गया, ओके भैया। तो यहाँ पे और क्या कहा गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दिया गया है यहाँ पे, इंटरनल ऑर्गन्स का फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पे शो किया गया है डायग्राम में, तो उसके हम देखते हुए चलेंगे। तो लीवर जो होता है वो क्या करता है, लीवर जो होता है वो बाइल सिक्रीट करता है, और दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर क्या करता है, मार्क करते रहना, ठीक है, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल स्टोर करता है, बाइल स्टोर करता है। कौन बाइल छोड़ता है, बाइल कौन रिलीज करता है भैया, लीवर, लीवर सिक्रीट्स बाइल। तो लीवर क्या करता है, बाइल सिक्रीट करता है, बाइल क्या करता है, फैट को इमल्सीफाई करता है, फैट इमल्सीफायर, ठीक है ना, फैट इमल्सीफायर, बाइल फैट को इमल्सीफाई करता है, ठीक है ना। तो और क्या करता है भैया, और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, पैंक्रियास डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियास क्या करता है, पैंक्रियास हमारा क्या करता है, पैंक्रियास हमारा जो है पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइल ऑफ टंग, डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द स्टमक। तो स्टमक क्या करता है भैया, HCl प्लस डाइजेस्टिव जूसेस ये सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जो क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करते हैं। पार्शियल डाइजेशन क्यों करते हैं भैया, क्योंकि हमारा जो टोटल डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है ना। तो पार्शियल डाइजेशन करते हैं, और पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड कॉल्ड काइम, देखा मैंने कहा ना, काइम इज पास्ड फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में पहुंच जाता है, जो कि ये है, ठीक है ना, ये डुओडेनम है, फर्स्ट पार्ट में पहुंच गया। अब देखो द डुओडेनम रिसीव्स द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। यहाँ पे जो डुओडेनम होता है वो यहाँ से, ये गॉल ब्लैडर से जो है बाइल जूस, ठीक है ना, बाइल जूस रिसीव करता है, ठीक है, ये बाइल जूस, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर था ना, बाइल जूस, तो यहाँ से बाइल का जो जूस है वो ये रिसीव करता है,
एंड पैंक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पैंक्रियस थ्रू द कॉमन बाइल डक्ट। ये देख लो, और पैंक्रियस से जो है ये डुओडेनम में पैंक्रियाटिक जूस भी ये रिसीव कर लेता है, ठीक है। बाइल इमल्सिफाइड फैट एंड पैंक्रियाटिक जूसेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। बाइल जो होता है वो क्या करता है, लिवर से बाइल रिलीज होता है, ठीक है, वो फैट इमल्सिफाई करता है, ठीक है ना। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है, ठीक है, तो यहाँ पे डुओडेनम या फिर इंटेस्टाइन में ही लिख दो, डुओडेनम में लिख देते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, वो क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस हमारा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कार्ब्स। तो समझ में आया, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। मैं चिंता मत करो, मैं एक रिकैप भी दूंगा इसका। फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन। Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli। तो इंटेस्टाइन में हमें क्या देखने को मिलता है, विलाई मिलता है एंड माइक्रोविलाई मिलता है। माइक्रोविलाई और विलाई क्या करते हैं भैया, स्टोरेज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, स्टोरेज स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं जहाँ पे डाइजेशन टोटली कंप्लीट होता है, ठीक है। कहाँ पे मिलते हैं भैया, इंटेस्टाइन में मिलते हैं। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेस थ्रू द क्लोएका। तो ये रेक्टम में पहुँच जाते हैं, यहाँ से जो स्टोरेज क्या कहते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है, और एक्सेस फूड होता है, वो यहाँ पे पहुँच जाते हैं और एक्सक्रीटरी मटेरियल की तरह क्लोएका से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है भैया। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हमें क्या चाहिए भैया, रिकैप चाहिए। ओके, पहले यहाँ पे देख लो कि ऊसोफेगस क्या होता है, शॉर्ट ट्यूब होता है, ठीक है ना, ये भी हमें देखने को मिलता है। हाँ भैया, तो अच्छी तरह से समझा दो अभी। ओके, पहले माउथ हो गया, ठीक है। माउथ में जो एंटीरियरली अटैच टंग है वो फूड को लेता है, ठीक है। कहाँ पे सेंड करता है भैया, बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी से थ्रू फेरिंग्स कहाँ पे आता है भैया, ऊसोफेगस में आता है। ऊसोफेगस क्या है भैया, एक शॉर्ट ट्यूब होता है, ठीक है ना, शॉर्ट ट्यूब होता है। ऊसोफेगस से कहाँ पे आता है भैया, स्टमक में आता है, ठीक है। स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट है भैया, HCl प्रेजेंट है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स मतलब डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट है। क्या करते हैं भैया, पार्शियल डाइजेशन करते हैं। पार्शियल डाइजेशन कैसे होता है भैया, पार्शियल डाइजेशन में HCl और डाइजेस्टिव जूसेस फूड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, और पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को। पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को क्या कहते हैं भैया, काइम कहते हैं, ठीक है भैया। अब कहाँ पे आया, फिर आ गया हमारा स्टमक से इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन का जो पहला लेयर है, ठीक है, और पहला पार्ट है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, डिओडेनम कहते हैं। तो डिओडेनम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पैंक्रियाटिक जूसेस तो बेसिक चीज़ है, पैंक्रियस से ही सिक्रीट होगा, ठीक है ना। पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियस से ही सिक्रीट होता है। पैंक्रियाटिक जूस क्या सिक्रीट करता, क्या क्या डिजॉल्व करता है या फिर डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स डाइजेस्ट करता है। फिर आते हैं हमारे डिओडेनम में बाइल जूस भी आता है, ठीक है। बाइल जूस कहाँ से आता है भैया, गॉल ब्लैडर से आता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर क्या करता है भैया, बाइल स्टोर करता है। बाइल कौन बनाता है भैया, लिवर। ये बाइल जूस क्या करता है भैया, बाइल जूस हमारा फैट इमल्सिफायर है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है ना। फिर कहाँ पे आ गया भैया, फिर हमारा इंटेस्टाइन से रेक्टम में आ गया, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में डिओडेनम से इंटेस्टाइन में आ गया। तो इंटेस्टाइन में क्या होता है भैया, वॉल्स में, इंटेस्टाइनल वॉल्स में क्या होता है भैया, विली और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, स्पेस इंक्रीज कर देते हैं डाइजेशन के लिए। तो ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्ट कर लेते हैं जो भी डाइजेस्ट करने वाला होता है, और बाकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो रेक्टम में भेज देता है, ठीक है। और रेक्टम से वो क्लोएका के थ्रू, ठीक है, क्लोएका जो ओपनिंग होता है, क्लोएका के थ्रू ये बाहर आ जाता है, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। तो ये हो गया तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम का रिकैप, ठीक है भैया। अब मूव करते हैं। Frogs respire on land and in water by two different methods. In water, the skin acts as aquatic respiratory organ, cutaneous respiration. अंडरलाइन कर लेना। तो फ्रॉग्स जब लैंड में होते हैं और वाटर में होते हैं, वो दो तरह के डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो जब वो वाटर में होते हैं, उनका जो स्किन होता है वो एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करता है, जिससे वो ऑक्सीजन जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है वाटर में,
वो एक्सचेंज हो जाता है उनके स्किन के थ्रू स्किन के थ्रू बाय डिफ्यूजन करने से उनके स्किन के थ्रू जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वाटर में वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो इसे हम क्या कहते हैं, क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्यूटेनस रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है भैया, ये डिफ्यूजन जब वो क्यूटेनस रेस्पिरेशन करते हैं तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उनका स्किन जो है वो ऑटोमेटिकली कर रहा होता है, तो इसीलिए कोई भी एनर्जी यूज़ नहीं होता। ये अच्छी तरह से याद रखना कि जब वो हाइबरनेशन करने के लिए जाते हैं तब वो यही मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, यही मेथड वो भी यूज़ करते हैं जब वो हाइबरनेशन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि जब वो हाइबरनेशन करने जाते हैं या फिर एस्टिवेशन करने जाते हैं तब वो कुछ खाते नहीं है, तो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगा रेस्पिरेशन करने के लिए। अरे भाई देखो, एक बेसिक जो चीज़ है, ठीक है, बेसिक जो वर्क है रेस्पिरेशन, वो भी तो एनर्जी के थ्रू से ही होता है ना। तो एनर्जी तो वो बना नहीं पाएगा ना, एनर्जी तो रिलीज़ करेगा कैसे। इसीलिए क्यूटेनस रेस्पिरेशन करने से ही ये हाइबरनेशन में भी जिंदा रह सकता है। ऑन द लैंड द बकल कैविटी, स्किन एंड द लंग्स एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ह्यूमन की तरह ही ये क्या करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू लंग्स। The lungs are pair of elongated pink colored sac-like structure present in the upper part of the trunk region thorax. ह्यूमन जो रेस्पिरेशन होता है ह्यूमन रेस्पिरेशन की तरह ही सेम होता है। ठीक है, ट्रंक रीजन के ऊपर होता है। Air enters through the nostrils into the buccal cavity and then to the lungs. During estivation and hibernation, gaseous exchange takes place through skin. जैसे मैंने कहा था, हाइबरनेशन के समय और एस्टिवेशन के समय, हाइबरनेशन क्या होता है भैया, जब विंटर स्लीप होता है, और जो एस्टिवेशन होता है वो समर स्लीप होता है। तो उस समय ये स्किन के थ्रू जो है गैशियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। द वस्कुलर सिस्टम ऑफ द फ्रॉग इज़ वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप। तो इनका जो वस्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है, मतलब कि हाँ, जो वस्कुलर सिस्टम होता है वो क्या होता है, क्लोज टाइप का होता है। फ्रॉग्स हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो। इनमें लिम्फेटिक सिस्टम होता है। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymph channels and lymph nodes. Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle and is covered by a membrane called pericardium. टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से एक छोटा सा डायग्राम बना के लाया है। ठीक है, मैंने तुम्हारे अच्छी तरह से समझने के लिए, तो मैं यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है, कि कैसे क्या होता है। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, पहले पढ़ लो यहाँ पे। A triangular structure called sinus venosus, underline करेंगे, sinus venosus, joins the right atrium. It receives blood through the major veins called vena cava. The ventricle opens into the sac-like conus arteriosus, ये भी underline कर लो, arteriosus, conus arteriosus on the ventral side of the heart. The blood from the heart is carried to all parts of the body by the arterial system. The veins collect blood from different parts of the body of the heart and form the venous system. Special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and the lower parts of the body are present in frogs. The former is called hepatic portal system and the latter is called the renal portal system. भैया कुछ समझ में नहीं आया, मुझे पता था, इसीलिए मैंने लाया है इसको। देख लो, ये क्या है भैया, फ्रॉग का हार्ट है। ठीक है, कोई नहीं हंसेगा, ऐसे ही हार्ट होता है। फ्रॉग का हार्ट है, तो हम तीनों पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 3 चेम्बर्ड हार्ट है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, वेंट्रिकल। ठीक है ना। तो हमें क्या बोला गया है यहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। यहाँ से हमारा ब्लड आता है, देख लो, ब्लड आ गया। ठीक है, ये क्या है, साइनस वेनोसस, ट्रायंगुलर शेप का जो ऑर्गन है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का जो है ये है साइनस वेनोसस। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ पे भी ब्लड आता है। ये कहाँ से ज्वाइन होता है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा मेजर वेन्स, इन्फीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा से ब्लड आया साइनस वेनोसस में, उससे कहाँ पे गया, राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से कहाँ पे जाएगा भैया, वेंट्रिकल में आया भैया, वेंट्रिकल में आ गया भैया। वेंट्रिकल से कहाँ पे आएगा भैया, वेंट्रिकल से आएगा कॉनस एस्टीरियोसिस में। ठीक है, कॉनस एस्टीरियोसिस में। ये कहाँ पे होता है भैया, कॉनस आर्टेरियोसिस में, सॉरी। तो ये कॉनस
आर्टेरियसस कहाँ पे होता है भैया? वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्लड आ गया भैया, ठीक है। तो ये कॉनस आर्टेरियसस ये कहाँ से जुड़ा होता है? बहुत सारे आर्टरीज से ज्वाइन होता है, ठीक है। तो ये आर्टरीज क्या करते हैं भैया? आर्टरीज हमारे जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ब्लड है वो टिश्यूज़ में लेके जाते हैं, ठीक है। उस ब्लड को टिश्यूज़ में लेके जाते हैं, O2 ब्लड को। तो टिश्यूज़ क्या करते हैं? O2 को डिजॉल्व कर लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन को डिजॉल्व कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। तो क्या हो गया? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया ठीक है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज से कहाँ पे जाता है भैया? टिश्यूज से जाता है इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा में। अब तुम पूछोगे, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम जुड़ा होता है लंग्स से, ठीक है ना, लंग्स से जुड़ा होता है। और इनमें लंग्स पे क्या प्रेजेंट होता है भैया? O2 ब्लड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो हम पल्मोनरी वेन कहते हैं जिसको, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन यहाँ पे क्या करते हैं? पल्मोनरी वेन जो है वो लंग्स से हमारे लेफ्ट एट्रियम तक ज्वाइन करते हैं, ठीक है। वहाँ पे लंग्स O2 डिज़ोल्व करके, सॉरी O2 डिज़ोल्व नहीं, ब्लड को, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं और लेफ्ट एट्रियम में छोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, ठीक है। यहाँ पे जो वेंट्रिकल होता है वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड ऑकर करता है। तो ये मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे ऑकर करता है, इसीलिए ही इनका जो ब्लड होता है वो क्या होता है? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, ठीक है, पोइकिलोथर्म्स। इसीलिए ही, इसी कारण के लिए ही, क्योंकि वेंट्रिकल में मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, इसीलिए ही इनका क्या होता है इनका बॉडी टेम्परेचर स्टेबल नहीं होता, इसीलिए इनको हाइबरनेशन में जाना पड़ता है, ठीक है भैया। इसको छोड़कर भी और भी दो पोर्टल सिस्टम हमें देखने को मिलता है, जो कि है एक रेनल पोर्टल सिस्टम और एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब आते हैं भैया हार्ट के ऊपर, ठीक है। हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेनस कवरिंग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। यहाँ पे दिया गया है, ये देखो पेरिकार्डियम, ठीक है, पेरिकार्डियम। ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे हार्ट को, ठीक है। हमारे जो हार्ट होता है, हमारा नहीं, फ्रॉग का जो हार्ट होता है, इसको प्रोटेक्ट करता है पेरिकार्डियम, ठीक है, ठीक है भैया। तो आशा करते हैं कि तुम्हें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। द ब्लड इज़ कम्पोज ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा और सेल्स के साथ कंपोज किया हुआ है। द ब्लड सेल्स आर रेड ब्लड सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स, WBCs वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। तुम्हें पता होगा कि रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं और WBC को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। जब WBC का जो नंबर है वो ज़्यादा हो जाता है ह्यूमन में, तो वो एक चीज़ कॉज करती है, एक डिजीज़ कॉज करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूकोमिया, ठीक है, याद रखना, ल्यूकोमिया कॉज करता है वो, ठीक है, जब वाइट ब्लड सेल ज़्यादा हो जाते हैं और खुद के बॉडी को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ह्यूमन डिजीज़ के ऊपर हो गया। तो यहाँ पे आ जाओ, ज़्यादा ज्ञान नहीं देते। ये भी एक देखने की चीज़ है कि यहाँ पे जो फ्रॉग का RBC होता है, मतलब रेड ब्लड सेल होता है, वो कैसा होता है? बाइकन्वेक्स होता है, ठीक है, बाइकन्वेक्स होता है और न्यूक्लिएटेड होता है जो कि हमारे ह्यूमन से पूरा उल्टा होता है, ठीक है। हमारे ह्यूमन में न्यूक्लिएटेड नहीं होता और बाइकन्वेक्स नहीं होता रेड ब्लड सेल, मगर उल्टा होता है उसका फ्रॉग्स में, ठीक है। ये अच्छी तरह से याद रखना। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, RBCs आर न्यूक्लिएटेड एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट नेमली हीमोग्लोबिन। तो बाइकन्वेक्स जो है वो यहाँ पे नहीं दिया गया, वो बेसिक है, बाइकन्वेक्स होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन कंटेन करता है। द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड, इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड RBC। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, gases and water to the respective sites during the circulation. The circulation of the blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे लिम्फ सिस्टम प्रेजेंट होता है हमारे फ्रॉग में। तो ये देख लो कि लिम्फ कैसे डिफरेंट होता है। लिम्फ जो होता है वो डिफरेंट होता है ब्लड से। ये कुछ प्रोटीन और RBC लैक करता है, ठीक है, और जो ब्लड होता है वही कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स, गैसेस और वाटर रिस्पेक्टिव साइट्स में, ठीक है, सर्कुलेशन के समय। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट। ये भी समझ लेना कि यहाँ पे कोई नर्वस सिस्टम नहीं काम आता, हमारे जो फ्रॉग के बॉडी में नर्वस सिस्टम नहीं काम आता, ठीक है ना। इसमें जो होता है हार्ट, बिना नर्वस सिस्टम के ही ये जो है जो हार्ट बीट होता है वो जनरेट करता है,
जिसे हम मायोजेनिक कहते हैं, इसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। तो मायोजेनिक हार्ट का मतलब क्या होता है, बिना नर्वस सिस्टम के ही ये जो मसल मूवमेंट होता है, मसल मूवमेंट के थ्रू ही ये जो है इसका जो हार्ट बीट है ये जनरेट करता है, जिससे हमारा ब्लड जो है सर्कुलेशन होता है फ्रॉग में, ठीक है भैया। द एलिमिनेशन ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरिड आउट बाय द वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर. There are compact dark red bean-like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of the vertebral column. Each kidney is composed of several structures and functional units called uriniferous tubules or nephrons. सेम टू सेम है हमारे ह्यूमन के, ठीक है, सेम टू सेम है हमारे ह्यूमन के, ठीक है। इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, किडनीज प्रेजेंट होता है, यूरिटस, क्लोएका, यूरिनरी ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है, पेयर ऑफ किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर। दिस आर कॉम्पैक्ट डार्क रेड एंड बीन लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिचुएटेड कहाँ पे होता है, पोस्टीरियरली बॉडी कैविटी के वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, और बोथ साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट होता है ये। ईच किडनी, एक एक किडनी कंपोज्ड ऑफ सेवरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स कॉल्ड यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड नेफ्रॉन्स। एक एक किडनी जो है नेफ्रॉन से नेफ्रॉन से कंपोज होता है, ठीक है ना। 2 यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनीज इन द मेल फ्रॉग्स। 2 यूरेटर हमारे मेल फ्रॉग्स के किडनी से इमर्ज करता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहाँ से जो है PYQ बन सकता है, PYQ बना है, सॉरी PYQ बना है और क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डिफरेंस देख लो। The ureters act as urinogenital duct which opens into the cloaca. In females, the ureters have oviduct open separately in the cloaca. ये देख लो, तो हमारे जो मेल फ्रॉग्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंस क्यों मैंने कहा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। मेल फ्रॉग्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मेल फ्रॉग्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं, यूरिटर को कहते हैं, ठीक है ना, यूरिटर को कहते हैं। लेकिन ह्यूमंस में सब कुछ ही सेम होता है, ठीक है, सब कुछ ही सेम होता है ह्यूमंस और फ्रॉग्स में, मगर यही एक डिफरेंस होता है कि मेल फ्रॉग्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो होता है वो यूरिटर को कहते हैं हम लोग, और ह्यूमन में जो होता है वो यूरेथ्रा होता है। सिमिलर होता है सुनने में, मगर ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और PYQ भी आ चुका है कि यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जो होते हैं वो मेल फ्रॉग में क्या होते हैं, यूरिटर होते हैं, और ह्यूमन में क्या होता है, यूरिथ्रा होता है। और फीमेल में जो है यूरिटर और ओविडक्ट सेपरेटली ओपन होता है, लेकिन मेल में सेम यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब जेनिटल, मतलब क्या कहें, जेनिटल जो होता है मतलब सेक्सुअल ऑर्गन भी एक ही जगह होता है, और यूरिन भी एक ही जगह से रिलीज होता है, ठीक है। The thin walled urinary bladder is present ventral to the rectum which also opens in the cloaca. जैसे मैंने कहा था क्लोएका जो है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ पे ही ओपन होता है। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस इन द यूरियोटेलिक एनिमल। हमारा जो फ्रॉग होता है ये क्या होता है, फ्रॉग यूरियोटेलिक एनिमल होता है। क्यों भैया, क्योंकि ये एक्सक्रीशन में और एक्सक्रीटरी मटेरियल में यूरिया रिलीज़ करता है, ठीक है ना, यूरिया रिलीज़ करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट्स आर कैरिड बाय द ब्लड इनटू द किडनी वेयर इट सेपरेटेड एंड एक्सक्रीटेड, ठीक है भैया। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है वो कैरी करता है ब्लड, ठीक है, और ये किडनी में जाते हैं, जहाँ पे किडनी इसे सेपरेट करते हैं ब्लड को और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है उसको, और ये एक्सक्रीशन करने में हेल्प करता है किडनी, जैसे कि ह्यूमंस में होता है ना। ओके भैया, द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग. It includes both neural system and endocrine glands. The chemical coordination of the various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by the endocrine glands. मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा ही डेवलप्ड होता है इनका हार्मोनल सिस्टम, और यहाँ पे जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, ठीक है, अपने बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेशन करने में, ठीक है, अपने एंडोक्राइन ग्लैंड से ही ये
हार्मोन्स जो है वो सीक्रेट करते हैं। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन द फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल एंड गोनड्स। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड। इनमें जो होता है वो नर्वस सिस्टम जो ऑर्गेनाइज होता है, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस और पीनियल बॉडी और पैंक्रियाटिक आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनड्स, ये हमें प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलता है। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो ऑर्गेनाइज होता है। कहाँ पे होता है भैया? इनटू अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स एंड एन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे जो होता है, ठीक है, तो ये पहले मैं ये पैरा समझा देता हूँ, ठीक है, फिर एक फ्लो चार्ट के थ्रू से तुम्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फ्रॉग्स में देर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन इज एनक्लोज बाय अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम। तो ये इनमें भी क्रेनियम प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इनमें भी पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, नर्वस जो क्रेनियल नर्व्स है वो 10 होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं जो अराइज करते हैं। और द ब्रेन इज डिवाइडेड इंटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो इनमें जो ब्रेन होता है वो 4 ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में डिवाइडेड होता है, ठीक है। 4 ब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स एंड अनपेयर्ड डाइएन्सेफेलॉन। जो 4 ब्रेन होता है वो ऑल्फैक्टरी लोब्स, ठीक है, मतलब ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल जो अच्छी तरह से ले सकते हैं, ठीक है, मतलब जिससे हम स्मेल का पता लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी इनमें प्रेजेंट होता है और अनपेयर्ड डाइएन्सेफेलॉन भी इनमें प्रेजेंट होता है। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। मिड ब्रेन जो होता है ये ऑप्टिक लोब्स में डिवाइड होता है। हाइंड ब्रेन जो होता है कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। तो इनमें सेरिबेलम और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलता है हाइंड ब्रेन में। द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed in the vertebral column। तो इनमें स्पाइनल कॉर्ड होता है और जो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और सेरिबेलम होता है, द मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो पास करता है फोरामेन मैग्नम में, ठीक है, और कंटिन्यू करता है स्पाइनल कॉर्ड में जो इनक्लोज होता है कहाँ पे? वर्टिब्रल कॉलम में। अब तुम्हें मैं एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ, ठीक है। ओके भैया, तो रेडी है तुम्हारा फ्लो चार्ट? अब देखो, नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। यहाँ से मैं छोटा सा रिकैप दे देता हूँ तुमको, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पढ़ा है, ठीक है, इस पैरा को तुम्हें पढ़ना ही नहीं पड़ेगा अगर तुम इस फ्लो चार्ट को अपने कॉपी में या फिर बुक में बना लो। मैं कहूँगा कि बना लेना क्योंकि तुम्हें PDF मिल रहा है, ठीक है। ये एक जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बना लेना क्योंकि तुम्हें ईजीली ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो नर्वस सिस्टम जो है, इसे मैं समझा देता हूँ। तो पहले क्या होता है भैया? नर्वस सिस्टम है, ठीक है, फ्रॉग का। नर्वस सिस्टम कौन कौन सी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक है क्रेनियल नर्वस सिस्टम और है एक क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब पहले आते हैं हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमें क्या देखने को मिलता है? एक है क्रेनियल नर्व्स, ठीक है ना, क्रेनियल नर्व्स हो गया जो कितने पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं? 10 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और एक हो गया स्पाइनल नर्व्स जो किस में प्रेजेंट होते हैं? 20 पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। और क्या हो गया भैया? क्रेनियल नर्व्स को छोड़ के, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स को छोड़ के ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, जो 2 प्रेजेंट होते हैं, एक है सिंपैथेटिक, एक है पैरासिम्पैथेटिक। यहाँ पे वही लिखा गया है, ठीक है ना। अब आते हैं क्रेनियल नर्वस सिस्टम में। क्रेनियल नर्वस सिस्टम मतलब तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है, इनमें। तो क्रेनियल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है? ब्रेन में 4 ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है और हाइंड ब्रेन होता है। 4 ब्रेन में 3 तरह के लोब्स हमें देखने को मिलता है। एक है ऑल्फैक्टरी लोब्स, एक है पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स और अनपेयर्ड डाइएन्सेफेलॉन हमें देखने को मिलता है। ये हो गया हमारा 4 ब्रेन। मिड ब्रेन जो हो गया वो है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। ऑप्टिक लोब्स हमें देखने को मिलता है पेयर में, मिड ब्रेन में। और हाइंड ब्रेन में हमें क्या देखने को मिलता है? मेड्यूला और सेरिबेलम। और मेड्यूला, अब मेड्यूला से फोरामेन मैग्नम आ गया, ठीक है, और फोरामेन मैग्नम में से क्या आ गया? स्पाइनल कॉर्ड, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम से सराउंडेड होता है, ठीक है। यही है तुम्हारा पूरा रिकैप इस पूरे पैरा का, ठीक है। इस पूरे पैरा का यहाँ पे रिकैप हो गया और तुम्हें अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसे याद कर लेना।
ठीक है भैया। द फ्रॉग हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन्स टू टच, सेंसरी पैपिले, टेस्ट बर्ड्स, स्मेल, नेसल एपिथेलम, विजन आइज एंड हियरिंग टिम्पैनम विद इंटरनल ईयर्स। इसमें एक्सप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा ये चीज़ों को। Out of this, eyes and internal ears are well organized structures and the rest are cellular aggregations around nerve endings. मतलब वेल ऑर्गेनाइज जो स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, वो है इंटरनल ईयर्स और आइज़, ठीक है, आइज़ और इंटरनल ईयर्स, आइज़ एंड इंटरनल ईयर्स मतलब टिम्पैनम, टिम्पैनम, ये दो जो है, ये दो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है सारे में से, ठीक है ना, सारे में से ये दो ही जो है वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होते हैं। आइज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्पेरिकल स्ट्रक्चर सिचुएटेड इन द ऑर्बिट इन द स्कल, ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्बिट ऑफ द स्कल में प्रेजेंट होते हैं। दे आर सिंपल आइज पोजेसिंग ओनली वन यूनिट, सिंपल आइज होते हैं, ओनली वन यूनिट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट इन फ्रॉग्स एंड ओनली टिम्पैनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, पहले ही पढ़ा था हमने। द ईयर इन एन ऑर्गन ऑफ द हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग इक्विलिब्रियम, तो ईयर जो होता है ये भी ह्यूमन में भी सेम होता है, ठीक है, ह्यूमन में भी सेम होता है, ये सिर्फ सुनने में नहीं लेकिन बैलेंसिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, बैलेंसिंग एंड हियरिंग में ये होता है, जो ईयर जो होता है ये बैलेंसिंग और हियरिंग में भी हेल्प करता है। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ येलोइश ओवॉइड टेस्टिस, फिगर 7.21, ये देख लो, ये वाला पेल येलो कलर का जो है, पेल येलो कलर का ओवॉइड टेस्टिस प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, विच आर फाउंड एडहियर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज बाय डबल फोल्ड ऑफ द पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोक्रियम, ठीक है। उनमें क्या होता है, फोल्डिंग, स्किन फोल्डिंग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसे हम मेसोक्रियम कहते हैं, ठीक है, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो प्रेजेंट होता है अपर पार्ट ऑफ द किडनी में, मतलब वही हो गया स्किन फोल्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं, मेसोक्रियम कहते हैं। वासा एफरेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर, वासा एफरेंशिया जो होता है वो 10 to 12 नंबर में होता है, ठीक है ना। दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, जो टेस्टिस से अराइज करता है। द एंटर द किडनीज ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू बिडस कैनल, जो ओपन होता है किडनी में और बिडस कैनल से बाहर आते हैं, ठीक है, ओपन होता है। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनिटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका। ये हमने पहले ही समझ लिया था, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो और क्लोएका में, ठीक है, कि क्लोएका में रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट होता है जहाँ से स्पर्म आते हैं। द क्लोएका इज अ स्मॉल मीडियम चेम्बर दैट इज यूज टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर, जो मैंने तुमको समझाया था पहले डायग्राम बना के। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज, जैसे ह्यूमन में भी होते हैं। द ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल connection with kidneys. A pair of oviduct arising from the ovaries open into the cloaca separately. A mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time. ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि एक टाइम में एक फीमेल जो फ्रॉग होता है वो कितने सारे ओवा ले कर सकता है, ठीक है, उसका नंबर हो गया 2500 to 3000 ओवा एट अ टाइम, ठीक है ना, एक बार में ही ये ले कर सकते हैं, ठीक है भैया। फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ठीक है। ये है ओवरी, ठीक है ना, ओवरी, और ये है ओवा, इनमें ओवा प्रेजेंट होता है। ओवा कहाँ पे जाता है, ओवा जाता है ओविडक्ट में, ओवा कहाँ जाता है, ओविडक्ट में, ओविडक्ट के थ्रू कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं क्लोएका में, फिर क्लोएकल एपर्चर से ये निकल जाते हैं, ठीक है। कहाँ पे जाते हैं भैया, यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड टेक्स प्लेस इन द वाटर। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टैडपोल। टैडपोल अंडरगोस मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द एडल्ट। मैंने पहले कहा था कि एक्सटर्नल होता है वाटर में, पूल वाला केस, ठीक है, जहाँ पे मैंने समझाया था कि क्यों डाइमॉर्फिज्म होता है फ्रॉग में, ठीक है ना। तो ये देखो यहाँ पे क्लोएकल एपर्चर से, ठीक है, मतलब हाँ क्लोएकल एपर्चर से मतलब ओपनिंग से वाटर में रिलीज़ कर देगा, ठीक है, जो ओवा होता है वहाँ पे ही जो मेल आता है, ठीक है, मेल वहाँ पे स्पर्म रिलीज़ कर देगा। ये देखो ये वाटर हो गया, ठीक है, फीमेल क्लोएका है ये, फीमेल क्लोएका।
ओवा रिलीज़ कर दिया इनने, ओवा रिलीज़ कर दिया। कितने सारे भैया? 2500 टू 3000 ओवा एक टाइम में रिलीज़ कर दिया। यहाँ से आ गया मेल क्लोएका, इन्होंने स्पर्म्स छोड़ दिए, ठीक है, स्पर्म्स छोड़ दिए वाटर में। फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म हुआ? जाइगोट। जाइगोट बड़ा हो गया, क्या हो गया? टैडपोल स्टेज। फिर टैडपोल जो है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू, मेटामॉर्फोसिस के थ्रू एक अडल्ट फ्रॉग में जो है ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फ्रॉग। तो यहाँ पे मैंने इनडायरेक्टली तुम्हें रिप्रोडक्शन सिस्टम भी समझा दिया है, मतलब जो लाइफ साइकिल है वो भी समझा दिया है फ्रॉग का जो एनसीईआरटी में दिया भी नहीं गया प्रॉपरली। तो देख सकते हो मेल क्लोएका जो है वो स्पर्म रिलीज़ कर देता है, फीमेल क्लोएका जो है वो ओवा रिलीज़ कर देता है, ठीक है। ये है ओवा, यह स्पर्म, ये फर्टिलाइजेशन करता है वाटर में, एक्सटर्नल होता है, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। वो क्या बनता है? जाइगोट बनता है, जाइगोट उसके बाद टैडपोल में कन्वर्ट होता है, टैडपोल मेटामॉर्फोसिस के थ्रू क्या बनाता है? फ्रॉग बनाता है, एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। फिर वही रिपीट हो जाता है। फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट्स एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप. Frogs maintain ecological balance because these serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frogs are used as food by man. तो फ्रॉग्स का बेनिफिशियल क्या है, बेनिफिट्स क्या है? फ्रॉग्स जो है वो मैनकाइंड में हेल्प करता है क्योंकि ये इंसेक्ट्स खा लेते हैं और क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये फ्रॉग्स जो है इसके मस्कुलर लेग्स जो होते हैं वो फूड की तरह भी यूज़ करे जाते हैं कुछ कुछ कंट्रीज़ में। एक अच्छा सवाल जो है वो बन सकता है यहाँ पे, ठीक है, एक अच्छा सवाल जो है वो यहाँ पे बन सकता है, जो है कि मेटामॉर्फोसिस तो पहले तुम्हें समझना पड़ेगा कि मेटामॉर्फोसिस किस हार्मोन के लिए होता है, ठीक है, किस हार्मोन से होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन से होता है। तो थायरॉक्सिन से समझ में आ गया होगा कि थायरॉक्सिन कहाँ से रिलीज होता है? थायराइड ग्लैंड से। ये क्वेश्चन हो गया कि मेटामॉर्फोसिस किससे होता है? थायरॉक्सिन से होता है। थायरॉक्सिन कौन से ग्लैंड रिलीज करता है? थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है। तो क्वेश्चन ये है कि भैया अगर टैडपोल से थायराइड ग्लैंड जो है वो काट दिया जाए या फिर रिमूव कर दिया जाए, जैसे ह्यूमन में होते हैं थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिए जाते हैं, तो अगर थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा? तो अगर टैडपोल से थायराइड ग्लैंड रिमूव कर दिया जाए तो वो थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं रिलीज़ कर पाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन अगर नहीं रिलीज़ कर पाएगा तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगा, और अगर मेटामॉर्फोसिस नहीं हुआ तो वो कभी भी एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, हमेशा टैडपोल ही बना रहेगा, ठीक है ना, हमेशा टैडपोल ही बना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रॉग जो है वो समाप्त होता है। तो आज बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो गई है अभी तक, और मेरा एक क्लास भी है अभी। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कॉकरोच करेंगे, ठीक है। कॉकरोच का ऊपर ही है स्लाइड, मैं चाहता तो आज ही करवा सकता था लेकिन बर्डन हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फ्रॉग में है, और मेरा क्लास भी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तुम लोग भी इम्पॉर्टेंट हो लेकिन वो भी करना पड़ेगा क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम सामने है। तो यही ख़त्म करते हैं फ्रॉग का चैप्टर या फ्रॉग का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है कॉकरोच, और ख़त्म कर देंगे इस चैप्टर को पार्ट 3 में। तो तब तक के लिए अच्छी तरह से लिखते रहना, अच्छी तरह से नोट करते रहना। तुमसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड एट लास्ट, शायर दत्ता साइनिंग ऑफ।